बिहार के सियासत में पिछले कुछ महीनों से आईएएस संजीव हंस की चर्चाएं तेजी के साथ हो रही है क्योंकि वो जेल में बंद है। लेकिन अब संजीव हंस के मामले में एक बार फिर से ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है, जिसमें 3 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है क्योंकि ईडी ने आईएएस संजीव हंस से जुड़े मामले में 3 आरोपितों से सख्त पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एसयूवी यानी कि विशेष निगरानी इकाई में दर्ज एफआईआर में 13 नामजद अभियुक्तों में शामिल आरोपी सुरेश सिंघल भी शामिल है। 2 अन्य आरोपितों में उसका बेटा वरुण सिंगला और पवन कुमार है। सुरेश सिंगला प्राइवेट लिमिटेड का पूर्व कर्मचारी है। वरुण सिंगला मातृश्रवा कंस्ट्रक्शन कंपनी में निदेशक है, जबकि इस कंपनी का मालिक पवन कुमार है। पवन पटना का रहने वाला है। इसकी कंपनी का पटना में भी कार्यालय मौजूद है। इन तीनों से पटना में मौजूद ईडी कार्यालय में 2 दिनों तक पूछताछ की गई है। कई बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब नहीं देने के कारण गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया गया। अब ईडी इन्हें रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ करेगी। जांच में सामने आया है कि वरुण सिंगला और पवन कुमार जिस मातृश्रवा कंस्ट्रक्शन कंपनी में थे, इसमें करोड़ों रुपए की काली कमाई का निवेश सुरेश सिंगला के माध्यम से होता था। कंपनी के नाम पर कई स्थानों पर बंगले और जमीन है। कंपनी के खातों से संजीव हंस, उनकी पत्नी गुलाब यादव समेत अन्य अधिकारियों के खाते में पैसे भेजे गए। कई जगहों पर बंगले और जमीन के प्लॉट खरीदे। सुरेश सिंगला ने कई सरकारी विभागों, खासकर ऊर्जा और जल संसाधन में सिंगला ग्रुप ऑफ कंपनी समेत कुछ अन्य कंपनियों को करोड़ों के टेंडर दिलाने में बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। इसमें कमीशन के तौर पर करोड़ों की उगाही की और उसे मातृश्रवा कंपनी में निवेश कर दिया। इस कंपनी में संजीव हंस समेत अन्य लोगों की अवैध कमाई का भी निवेश किया गया था। संजीव हंस की कुछ जमीन जायदाद की खरीद में भी इस कंपनी के खाते से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इतना ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जल संसाधन विभाग और ऊर्जा विभाग के कई ठेकेदार ईडी की रडार पर है। केंद्रीय जांच एजेंसी इन ठेकेदारों की कुंडली खंगालने में लगी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के अलावा ठेकेदार प्रवीण चौधरी, बिचौलिया शादाब खान और कारोबारी पुष्पराज बजाज फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी इन सबको 7 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। उनसे पूछताछ के आधार पर जो सुराग मिले हैं, उसके बाद ईडी ने अपनी जांच सघन और तेज कर दी है। आने वाले दिनों में आईएएस संजीव हंस और गुलाब यादव की पत्नी के अलावा दोनों के करीबी रिश्तेदारों को नोटिस देकर ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन सभी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस मामले में संजीव हंस और गुलाब यादव के अलावा 13 लोग और नामजद है। कई लोग अज्ञात अभियुक्त बनाए गए हैं। इन सभी पर ईडी ने केस दर्ज किया है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव हंस, गुलाब यादव और प्रवीण चौधरी के अलावा संजीव हंस की पत्नी मोना हंस, गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव, संजीव हंस के बहनोई गुरुबाल तेग, संजीव हंस के पिता लक्ष्मण दास के साथ पूछताछ कर सकती है। वहीं इसके साथ ही आनंद ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के देवेंद्र सिंह, आनंद सिंगला कंस्ट्रक्शन के सुरेश सिंगला और सुरेश सिंगला के रिश्तेदार कमलकांत गुप्ता, एक्स आर्मी मास प्रोटेक्शन सर्विस के सुनील सिंह और एक महिला वकील के अलावा तरुण राघव नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। इस मामले में बिहार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट भी अलग से जांच कर रही है। बिहार कैडर के चर्चित आईएएस अधिकारी संजीव हंस अचानक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने संजीव हंस को उनके पटना के सरकारी आवास से गिरफ्तार किया। इधर उनके साथी गुलाब यादव, जो कि राजद के पूर्व विधायक हैं, उन्हें दिल्ली के एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। संजीव हंस पिछले 6 महीने से सुर्खियों में बने हुए हैं, खासकर तब जब पहली बार उनका नाम बिहार के एक टेंडर घोटाले में सामने आया था। उस समय संजीव हंस ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे। संजीव हंस 1997 बैच के बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। संजीव हंस पर क्या है आरोप? संजीव हंस बिहार में काफी जाने माने रहे हैं। अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत उन्होंने एसडीएम बांका से की और बाद में बिहार के कई जिलों में जिलाधिकारी के रूप में तैनात रहे। कई विभागों में सचिव का कार्य संभालने के बाद संजीव हंस की आखिरी तैनाती सीएमडी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के तौर पर थी। लेकिन जब पहली बार ईडी ने उनके घर पर रेड डाला, तो उसके बाद सरकार ने उन विभागों से हटाकर वेटिंग फॉर पोस्टिंग पर
रख दिया। संजीव हंस के ऊपर आय से अधिक संपत्ति और एक महिला वकील के साथ शारीरिक शोषण का मामला चल रहा है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक संजीव हंस और उनके मित्र गुलाब यादव दोनों के पास से जो नकदी, ज्वेलरी आदि बरामद हुई है वो उनकी आय के स्रोत से कहीं ज्यादा है। यही कारण है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ईडी की एफआईआर में यह भी आरोप है कि संजीव हंस ने एक टेंडर में बतौर घूस एक मर्सिडीज कार ली थी। सूत्र बताते हैं कि जब उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा तो 15 लग्जरी घड़ियां भी बरामद की गई, जिनकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। ईडी के आरोप पत्र में हंस पर यह भी आरोप लगा है कि वो दिल्ली के पास एक रिजॉर्ट में साझेदार है। यहाँ पर लगभग 75 करोड़ का निवेश किया गया। दिल्ली में संजीव हंस ने एक बेनामी नाम से बंगला भी खरीदा है, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है। हवाला से मंगाया पैसा। संजीव हंस के ऊपर एक महिला वकील ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया तो उस मामले को रफा दफा करने के लिए हवाला के माध्यम से उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए उस महिला वकील को दिए और उसके नाम पर 70 लाख रुपए का एक फ्लैट कलकत्ता में खरीद दिया। यह मामला सीधा हवाला से जुड़ा हुआ था क्योंकि उस महिला वकील को पैसे हवाला के माध्यम से भेजे गए थे। ईडी ये दावा करती है कि उसके पास हवाला के जरिए भेजे जाने पर का पुख्ता सबूत भी है। संजीव हंस की पत्नी भी करोड़ों की मालिक। संजीव हंस की पत्नी और गुलाब यादव की पत्नी बिजनेस पार्टनर भी है। अब ये दोनों महाराष्ट्र के पुणे में एक सीएनजी पेट्रोल पंप चलाती हैं, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा मुसीबत में डाला गुलाब यादव से जुड़े मामले ने। ईडी ने पाया कि 2015 से 2022 के बीच में राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव ने संजीव हंस की पत्नी के अकाउंट में 3 करोड़ 8 लाख रुपए जमा किए। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस मामले में जरूरी दस्तावेज मिल गए और उनके आवास से भारी मात्रा में गहने और नकदी की जब्ती हुई तो उन्होंने आखिरकार संजीव हंस और उनके साथी गुलाब यादव को गिरफ्तार कर लिया। नीतीश के पसंदीदा अफसर रहे हैं हंस। संजीव हंस को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंदीदा आईएएस अधिकारियों में गिना जाता है और उन्हें नीतीश सरकार में लंबे वक्त से महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिलती रही। हंस को बिजली कंपनी की पूरी कमान लंबे अरसे तक मिलती रही। संजीव हंस बिहार कैडर के ऐसे पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार से जुटाई करोड़ों की अकूत दौलत। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ईडी ने अपनी जांच के बाद आईएएस और पूर्व विधायक को क्यों गिरफ्तार किया। दरअसल शुरुआती जांच में ईडी को संजीव हंस और गुलाब यादव के पास अकूत संपत्ति की जानकारी मिली थी। उनके खिलाफ कई आरोप आए जिसमें करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति के साथ साथ हवाले के जरिए बड़ी रकम के लेन देन और संपत्तियों का बेनामी निवेश की जानकारी मिली। इन दोनों के ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को इतने सबूत मिले कि संजीव हंस और गुलाब यादव को गिरफ्तार किया जा सके। संजीव हंस पर हवाला के जरिए एक महिला वकील को 2 करोड़ 44 लाख रुपए देने का आरोप है। महिला वकील को चल और अचल संपत्ति एक्स आर्मी मैन प्रोटेक्शन सर्विस से जुड़े राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता सुनील कुमार सिन्हा ने दी। इतना ही नहीं, संजीव हंस ने महिला वकील को लखनऊ में 90 लाख रुपए का फ्लैट भी दिलवाया। ये वही महिला वकील है जिसने संजीव हंस के ऊपर पहले यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। संजीव हंस और गुलाब यादव बिजनेस पार्टनर भी पाए गए। इन दोनों की पत्नियों के नाम पुणे में सीएनजी पंप भी है। संजीव हंस की पत्नी हरलोविनी कौर और उर्फ मोना हंस और गुलाब की पत्नी अंबिका यादव ज्वाइंट वेंचर के तहत पुणे में एक सीएनजी पेट्रोल पंप चला रही हैं। पंप की जमीन अंबिका के नाम पर है। इस सीएनजी पंप को साल 2015 में 1.80 करोड़ में खरीदा गया था। संजीव हंस और गुलाब यादव का अन्य साझा कारोबार भी है। ईडी को मिली जानकारी के मुताबिक संजीव हंस का परिवार दिल्ली में एक फ्लैट में रहता है जो बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के ठेकेदार प्रवीण चौधरी का है। संजीव हंस इस साल अगस्त महीने तक ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रहे हैं। दिल्ली वाले फ्लैट की कीमत 9 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। हिमाचल में 95 करोड़ का रिजॉर्ट। इस फ्लैट को लेकर भी संजीव हंस ईडी के रडार पर थे। इतना ही नहीं, संजीव हंस के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में उन्होंने 95 करोड़ रुपए का निवेश रिजॉर्ट में कर रखा है। हिमाचल प्रदेश के कसौली में ग्लेनव्यू रिजॉर्ट में उनका करोड़ों का निवेश है। संजीव हंस के पिता लक्ष्मण दास हंस और करीबी रिश्तेदार गुरसरताज सिंह के नाम पर इस रिजॉर्ट में विला भी है। उनके पिता की विला की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। कुल मिलाकर संजीव हंस की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ एक्शन आगे देखने को मिलता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।